Okay, optical instruments. See, optical instruments में we have three different types of instruments. Okay. First one is simple microscope. Simple microscope is a very typical, magnifying glass जिसको हम बोलते हैं. It's a simple convex lens. Simple सा convex lens, single lens system है वो. ठीक है, we have a single lens here. Okay, and we use it to view, near objects को use करते हैं. Near objects के जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है. Near objects को magnify करने के लिए use करते हैं. ठीक है, to magnify them. Magnify near objects. Near objects. Example, we use it for newspaper reading और ये सब के लिए. छोटा मोटा कुछ जूम कर रहा है तो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर लेते हैं, isn't it? Okay, and next one is compound microscope. Compound microscope. Okay, now you should know that compound microscope हमने कहाँ पे यूज किया है? लैब में यूज किया है ना? ठीक है, तो you should know that कि one is the eyepiece जहाँ पे तुम जहाँ से देख रहे हो, और नीचे जहाँ तुम्हें स्लाइड रखा हुआ है वहाँ पर you have one more lens, right? That is called as objective. ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस है उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव. और थोड़ा आँख के पास जो लेंस है वो क्या बोलेंगे? आई पीस. ठीक है, तो वी हैव टू लेंस हियर. ठीक है, वन इज ऑब्जेक्टिव. ओके, एंड द अदर वन इज आई पीस. ओके, दिस वन इज आई पीस. एंड इसका फोकल लेंथ अगर FO है और इसका FE है तो टिपिकली क्या होता है यहाँ पे कि वी डोंट नीड अ बिगर ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर ना. ठीक है, माइक्रोस्कोप के पास में स्लाइड होता है. ठीक है, तो अगेन दिस यूज टू मैग्नीफाई नियर ऑब्जेक्ट्स को भी मैग्नीफाई करने के लिए इसको यूज करते हैं. ओके, एंड एग्जांपल बायो लैब्स में भी यूज. ओके, पैथोलॉजिकल लैब्स में भी यूज करते हैं ना. बायो लैब्स, पैथोलॉजिकल लैब्स में यूज इट. और ऑब्जेक्टिव इज टिपिकली हैविंग लेसर फोकल लेंथ देन आईपीस. द गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर लाइट. वो ऑब्जेक्ट से लाइट खींच के लेकर आएगा पास, और जो आईपीस है वो उसको मैग्नीफाई करेगा. ऑब्जेक्टिव काम क्या होता है? लाइट को कैप्चर करने के लिए. ठीक है, ओके, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव उतना ज़्यादा लाइट हम कैप्चर कर पाते हैं. ओके, जितने रेज मिलेंगे उतना अच्छा इमेज का इंटेंसिटी आएगा, राइट? तो सिंस द ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द ऑब्जेक्टिव देयर इज नो नीड टू हैव अ बिगर ऑब्जेक्टिव. ओके, छोटा ऑब्जेक्टिव से ही काम चल जाता है. ओके, देन यू हैव टेलीस्कोप. टेलीस्कोप क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या टेलीस्कोप जिसको हम बोलते हैं. इसका काम क्या है? इट इज यूज्ड टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स. फार ऑब्जेक्ट्स को हम मैग्नीफाई करने के लिए या क्लियरली देखने के लिए यूज करते हैं, isn't it? और अगेन इट्स अ टू लेंस सिस्टम. ओके, एंड यहाँ पे यू सी इट विल बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कि जहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो काफी बड़ा होता है, isn't it, as compared to eyepiece, because since the object is very very far there is barely light coming to your source, right? तुम्हारे पास लाइट आ ही नहीं रही है, तो हम सोचते हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लाइट खींचने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो इसलिए यू सी टिपिकल टेलीस्कोप विल हैव लार्ज ऑब्जेक्टिव. ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव काफी बड़ा होता है सर, जहाँ जो स्टार वार है वहां से मैक्सिमम लाइट हम कैप्चर कर पाए. एक बार लाइट कैप्चर करके एक इमेज बनाया है इसने, तो उस इमेज को हम मैग्नीफाई कर सकते हैं. मोर द नंबर ऑफ रेज बेटर, मोर द इंटेंसिटी, मोर नंबर ऑफ रेज बेटर यू कैन मैग्नीफाई एंड यू हैव बेटर क्वालिटी ऑफ इमेज. तो क्वालिटी ऑफ इमेज मैटर से कितना तुम इमेज से ऑब्जेक्ट से रेस लेके आ पा रहे हो. तो इसलिए जितने बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा उतना अच्छा तुम्हारा इमेज बनेगा, उतनी गुड क्वालिटी इमेज बनेगी. ठीक है, समझ में आया? तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एनी क्वेश्चंस हियर? ओके, now before we go for the formula and all these things, we must understand यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं? इनका मैग्निफिकेशन निकालने वाले हैं. We have to learn the formula for magnification. Okay, and how do we get that? यहाँ पे थोड़ा मैग्निफिकेशन डेफिनेशन चेंज करेंगे. Okay, there is something called as, तो till now we were doing linear magnification, जहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखते थे हम लोग. यहाँ पे थोड़ा सा नया टर्म लेते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन. इज अ न्यू टर्म, एंगुलर मैग्निफिकेशन. So you must understand, let's say if I have an object, it's a typical understanding that you already know actually. समझ लो एक ऑब्जेक्ट है, एक रेफरेंस लाइन मैंने बनाया यहाँ पर. ओके, लेट्स से देयर इज अ ऑब्जेक्ट AB. इस ऑब्जेक्ट AB और इसको तुम यहाँ देख रहे हो ऐसे. दिस इज योर द ऑब्जर्वर एंड यू ट्राइंग टू सी दिस ऑब्जेक्ट. ओके, so what will happen? This object will subtend certain angle on your eye. Let's call इसको बीटा. Some beta I'm calling इसको बीटा. Okay. And if the same object, अगर यही ऑब्जेक्ट को तुम थोड़ा दूर प्लेस कर दो,
जैसे यहाँ पे प्लेस कर दिया तो क्या होगा? विल द एंगल इंक्रीज और डिक्रीज? हाँ, डिक्रीज ना, मतलब एंगल कम हो जाएगा, इजंट इट? ठीक है, लेट्स कॉल इसको बीटा डैश. तो हाउ बिग दैट ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू मी, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हाउ मच एंगल दैट ऑब्जेक्ट इज सबटेंडिंग ऑन माई आई, इजंट इट? ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन है, ठीक है, वो कितना बड़ा है, छोटा दिख रहा है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एंगल जो सबटेंड कर रहा है मेरे आईज पे वो कितना बड़ा है. ठीक है, तो ये जो एंगल है, ओके, इसको बोलते हैं हम लोग विजुअल एंगल. तो दिस बीटा इज कॉल्ड एज विजुअल एंगल, एंड इफ बीटा इज हाई तो वी कैन से द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अपीयर्स लार्जर टू. ओके, यानी बीटा इज लो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा मुझे, है ना. जो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है मेरे आईज पे, उस चीज पे डिपेंड करता है कि हमको कैसा इमेज मिलेगा. तो इन्होंने क्या कर दिया, इससे ही एक एंगुलर मैग्निफिकेशन टर्म निकाला. तो विजुअल एंगल से वी कैन डिफाइन एंगुलर मैग्निफिकेशन लाइक दिस. एंगुलर मैग्निफिकेशन, ओके, कोई उसको एम थीटा लिखता है या एम लिखो तुम. ओके, इट इज यू नो फॉर लार्ज एंगल यू कैन से इट इज tan बीटा अपॉन tan अल्फा. स्मॉल एंगल्स पे यू कैन राइट बीटा अपॉन अल्फा आल्सो. तो बीटा अपॉन अल्फा का मतलब क्या हो गया कि व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं यूज किया है और फिर इस पेन को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये पेन कोई तो एंगल में आंख पे सबटेंड कर रहा है. ओके, ऑब्वियसली व्हेन आई यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास आई सी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो दैट इमेज ऑब्वियसली सबटेंडिंग मोर एंगल, इजंट इट? तो विद इंस्ट्रूमेंट एंगल सबटेंड इज लार्जर, विदाउट स्मॉलर. ठीक है, तो हम लोग ऐसे कहते हैं ये बीटा अपॉन अल्फा वही है एक्चुअली. बीटा इज द एंगल सबटेंडेड by the image of optical instrument, है ना. इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो एंगल ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा ना, तो मुझे बड़ा इमेज दिखेगा. लेट्स से इनिशियली विदाउट इंस्ट्रूमेंट दिस एंगल वाज 30 डिग्रीज, आई यूज द इंस्ट्रूमेंट, एंगल बिकम 60, तो 60 अपॉन 30 शुड बी मैग्निफिकेशन, राइट? डबल हो गया साइज. ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज योर बीटा, एंड अल्फा वुड बी व्हाट? एंगल सबटेंडेड विदाउट, है ना, एंगल सबटेंडेड by the object without any instrument. Is it making sense? Is making sense to you? तो तुम ये एंगल ले लो कि भाई बिना इंस्ट्रूमेंट कहाँ कैसा दिख रहा है वो, और विद इंस्ट्रूमेंट कैसे दिख रहा है वो, दोनों एंगल निकालो, डिवाइड कर दो, आई थिंक यू विल गेट मैग्निफिकेशन. दिस इज इंस्टेड ऑफ हाइट वी आर यूजिंग एंगल हियर. समझ में आएगा? एंगल लार्ज है तो वी यूज tan, ओके, एंगल स्मॉल है तो वी यूज बीटा अपॉन अल्फा आल्सो वर्क्स. इज मेकिंग सेंस? समझ में आएगा फॉर्मूला कैसे लिया हमने? विजुअल एंगल के टर्म्स में मैग्नीफिकेशन डिफाइन किए. ओके, एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज टू अंडरस्टैंड कि वो एंगल से साइज को फर्क पड़ रहा है. ओके, एंड वन मोर स्मॉल इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो अपार्ट फ्रॉम दिस. एक इंफॉर्मेशन ये पता होना चाहिए, फॉर ह्यूमन आई वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट. व्हाट इज फार पॉइंट? मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट? ओके, नियर पॉइंट मतलब ऑब्जेक्ट को कितना पास में हम रख सकते हैं. ओके, तो यूजुअली व्हाट इज नियर पॉइंट ऑफ आवर आई? 25 सेंटीमीटर, है ना. इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस, है ना. ठीक है, 25 DDV बोलते हैं इसको. टिपिकली वी यूज डी कैपिटल डी लिखना है मतलब 25 सेंटीमीटर. ओके, नियर पॉइंट ऑफ द आई, लीस्ट डिस्टेंस एट विच सो दैट आई कैन वॉच इट क्लियर. ऐसा आंख के सामने रखेंगे तो क्लियर देख पाएंगे क्या? स्ट्रेन होगा, राइट? तो हम बोलते हैं कि 25 सेंटीमीटर रखो, ऐसे बोलते हैं. बुक को एकदम पास में से थोड़ा दूर रख के पढ़ो. क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वो 25 सेंटीमीटर वो प्रॉपर दिखता है, मतलब थोड़ा पास ले आते हैं तो स्ट्रेन हो जाता है. तो DDV नियर पॉइंट मतलब DDV, और DDV को हम D बोलते हैं, कैपिटल D. 25 सेंटीमीटर हम टिपिकली लेते हैं. अगर नहीं दिया है, वैल्यू चेंज किया तो हम फॉर्मुलाज पे D लिख के चलेंगे. इफ दे चेंज द वैल्यू तो यू जस्ट चेंज द D का वैल्यू. ओके, समझा ना? नहीं कुछ दिया है तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल D इज 25 सेंटीमीटर. फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, है ना. हमको दूर का, एज लॉन्ग एज लाइट इज कमिंग टू आवर आई वी कैन सी द इमेज. ओके, तो फॉर ह्यूमन आई वी कैन से दैट फार पॉइंट इज infinity and near point is D. समझ में आया क्या? Okay, let's start with the optical fiber. Let's talk about simple microscope here. Okay, simple microscope is a typical convex lens. तो पहले before condition ले लेते हैं. Let's say there is an object AB. Okay. So before using an optical instrument, let's say we have object AB.
Okay, this is A, this is B, and let's say this is our principal axis. And यहाँ पे अगर if I am willing to see this object, तो I should keep it इसको at a distance of capital D, isn't it? Least distance of distribution. Capital D पे रखो इसको, okay? और without any instrument, angle subtended on the eye, we call इसको alpha. So you can say tan alpha is actually AB upon D. ठीक है? And with optical instrument मतलब हम समझ लो एक convex lens यूज कर रहे हैं. Magnifying glass is convex lens, right? Okay. तो एक convex lens यूज कर लो और तुम यहाँ पे देख रहे हो समझ लो ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब कॉन्वेक्स लेंस यूज कर, हैव यू सीन दोस न्यूज़पेपर रीडर, वो ओल्ड पीपल यूज करते हैं उसको. इट्स लाइक अ मिनी ग्लास, ओके, और उसके ऊपर लगा होता है वो, ठीक है, और उसको ऐसा रख के वो मूव करते रहते हैं तो लेटर उनको बड़ा दिखता होता है ना. ऐसे ही अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहे हैं तो हम उसको अपना आँख के पास रखते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं? ऑब्जेक्ट के पास. समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ऑब्जेक्ट विल बी नियर टू द लेंस, इजंट इट? तो ऑब्जेक्ट को टिपिकली हम लेंस के पास में रख सकते हैं. जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट ए भी है, ठीक है, तो उसको पास में रखा. दिस डिस्टेंस लेट्स कॉल इसको यू. ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस यू बोल रहे हैं. दिस इज अवर ए बी ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ हाउ विल यू मेक द इमेज? एक रे ऐसे जाएगा, ठीक है, एंड देन इट गोज लाइक दिस, ठीक है, एंड देन अदर रे विल गो ऐसे, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, एंड देन यू बैक ट्रेस दिस रेस. व्हाट यू गेट इज द इमेज. यू गेट अ मैग्नीफाइड इमेज. समथिंग ऑफ, थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं. तो पीछे आएगा क्या ये? सेकंड. ठीक है, चल जाएगा ना. आईज को उठा के यहाँ रखना, ठीक है, कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली. ओके, बिकॉज वी हैव टू कंसीडर दिस एंगल. ओके, दिस इज द इमेज दैट वी सी. ओके, दिस इज द इमेज दैट वी सी. चलेगा? This is A dash B dash. This is our image A dash B dash, and when you use the instrument, you see this image, right? And this image is making angle beta on your eye. So if I have to write tan beta, I can say that it is actually AB upon U, or it is A dash B dash upon D, because we'll make sure that image is formed at DDV, final image. आपको clearly देखना है तो, है ना? समझ में आया क्या? अब how do you define magnification? Magnification is typically what? It is tan beta upon tan alpha. Tan beta का value we had got AB upon U ना into, ठीक है, tan alpha, तो इसे D upon AB, isn't it? AB cancel, you get value of D upon U. समझ आया क्या? Also we know that 1 upon V minus 1 upon U is 1 upon F. What is V का value? Minus D, right? U का value is U only, ठीक है, minus U, okay, and F is F. तो what do you get यहाँ पे? D by U है ना, तो I just divide by U minus, sorry, U, एक काम करो, इसको D से ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो you'll get 1 minus 1, right, plus D by U is equal to 1 plus D, sorry, D by F. और ये 1 को वहां ले जाओ तो D by U की वैल्यू क्या मिली? 1 plus D by F, right? So that means this magnification can be written as D by U or 1 plus D by F. समझ आया क्या? समझ आया? अच्छा, ये जो कंडीशन है, ये जो तुमने मैग्नीफिकेशन निकाला है, ओके, दिस मैग्नीफिकेशन दैट यू हैव गॉट, इसको हम बोलते हैं MDDV. इसको बोलते हैं MDDV. क्यों MDDV बोलते हैं इसको? बिकॉज फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV. समझा क्या? देयर इज समथिंग कॉल्ड रिलैक्स्ड आई कंडीशन. अगर रिलैक्स्ड आई कंडीशन बोला मतलब क्या है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. इफ V is infinity,
ओके वी इफ इन्फिनिटी मतलब क्या है कि रिलैक्स्ड आई कंडीशन इसको बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई कंडीशन. ओके नाउ फॉर दिस टू हैपन वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट, कहां होना चाहिए ऑब्जेक्ट? फोकस. अरे ऑब्जेक्ट फोकस में है तो इन्फिनिटी में आएगा ये, ठीक है. तो यू शुड बी एफ और यू एफ है तो एम का फॉर्मूला क्या आएगा? एम इन्फिनिटी इज एक्चुअली डी बाई एफ. एक ही बात है, पुट द आंसर इन दिस. समझ में आया क्या? तो अगर ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, एम का वैल्यू क्या है? डी बाई एफ. फाइनल इमेज एट डीडीवी, एम का वैल्यू क्या है? 1 प्लस डी बाई एफ. दिस फॉर्मूला आई प्रेफर बिकॉज यू का जरूरत नहीं पड़ता है. फोकल लेंथ दिया तो आंसर आ जाएगा. समझ में आया क्या? दिस इज नॉट जस्ट फॉर्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप. सी एज अ स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर वन लेंस सिस्टम. कोई कॉन्वेक्स लेंस है यूज कर सकते हैं इसको. समझा क्या? जनरल फॉर्मूला, इसको मैग्नीफिकेशन फॉर जनरल फॉर्मूला समझो, ठीक है. अगर तुमको एक कॉन्वेक्स लेंस दे दिया, बोला फोकल लेंथ कितना है, तो मैग्नीफिकेशन निकालो तो निकाल सकते हो. समझ में आया क्या? इफ दे गिव यू अ कॉन्वेक्स लेंस एंड दे आस्क यू मैग्नीफिकेशन, यू कैन गेट द आंसर. इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? वील गो फॉर नेक्स्ट वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप. now see compound microscope का फंडा क्या है कि you have, तो see for alpha the diagram would be same as this. So if there is no instrument, so I'll keep the object at DDV, okay, distance of distinct vision, ठीक है. I keep the object at DDV and मुझे अपना ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिख जाएगा और tan alpha will be जो ऑब्जेक्ट का साइज है अपॉन the distance at which you have kept which is DDV. तो ये वाला डायग्राम, this part would be common for compound microscope also. समझ में आया? तो मैं tan alpha का फॉर्मूला वापस नहीं निकाल लिखूंगा वहां पे, उसको ऐसे उठा लेंगे. ओके tan बीटा के लिए देखते हैं. tan बीटा मतलब हम इमेज को देख रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के. ओके सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम. नाउ सी आई एम नॉट गोइंग टू मेक द लेंस, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द रेफरेंस लाइन, ठीक है. मतलब यहाँ पे लेंस इमेजिन करना है तुमको, ठीक है. ओके ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है. ओके एंड लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज हियर. यू सी हाउ आई एम मेकिंग अ डायग्राम आल्सो. ओके दिस इज ए बी एंड लेट्स इमेजिन अ फोकस. तो ये अगर समझ लो एफ ओ है तो ये भी एफ ओ हो जाएगा. यहाँ पे कुछ ऐसे मेजर कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ चाहिए, ठीक है. तो दिस एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. ओके एंड लेट्स से अ टिपिकल रे कम्स हियर. यहाँ से रे आएगा, इसको हिट करेगा एंड देन विल गो लाइक दिस. ओके एंड देन दिस वन रे विच विल गो undeflected from pole. ओके ठीक है. ये मिल गया अपना इमेज, ये है अपना इमेज. दिस इज अवर ए डैश बी डैश, है ना. इसको थोड़ा सा अलग कलर से कर लेते हैं, ठीक है. दिस इज अवर ए डैश बी डैश. ओके नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हमको समझना है. Okay, see if I want the final image to be at finite distance, DDV, okay, 25 centimeter, D पे चाहिए अगर, तो I have to make sure that ये जो ऑब्जेक्ट है it is within the focus of eyepiece, ठीक है. मतलब ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा. देखो तो इससे वर्चुअल इमेज मिल जाएगा तुमको, समझ रहा है. सेम साइड पे अगर ये ऑब्जेक्ट विदिन द फोकस है तो इट विल फॉर्म वर्चुअल इमेज सेम साइड. समझ में आया क्या? और ये फाइनाइट डिस्टेंस से बनाएगा. अगर ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एफ ई पे रख दूं मैं तो क्या होगा? तो इमेज इन्फिनिटी में जाएगा. तो अगर इफ यू वांट रिलैक्स आई कंडीशन, ठीक है, तो यू मेक श्योर दैट ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड एट एफ ई. ओके है ना. इसको ये अगर एफ ई पे आ गया तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी में आएगा, ठीक है. और ये विद इन एफ ई है अगर, तो इमेज विल बी फाइनाइट डिस्टेंस, वर्चुअल इमेज बनेगा. बट है ना, ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड एफ, इमेज विल बी वर्चुअल. इज मेकिंग सेंस? देखो मैं डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ. ठीक, लेट्स होप कि ये इसमें बन जाए, नहीं तो फिर थोड़ा मिनिमाइज करेंगे इसको. दिस इज एफ ई, तो यहाँ पे कहीं एफ ई कर देते. ओके अब आ रहे हैं, चल जाएगा, ठीक है. तो वन रे विल गो लाइक दिस and it will pass through focus. Other ray will go like this. Okay, and then we backtrace these two rays. जहाँ मिलेगा वहाँ पे हमारा आंसर है.
चल जाएगा? ओके, दिस इज द आंसर. Let's make it in white only so that this is the object and this is the image. Oh भाई, ठीक है. आई होप यू गॉट अ डायग्राम. कैसे डायग्राम बनाया देखो, फटाफट बता देते तुमको. ये हमने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया, ठीक है. फिर दिस इज ऑब्जेक्टिव का रेफरेंस लाइन. वी मेड अ ऑब्जेक्ट एंड देन वन रे गोज लाइक दिस, passes through focus, other ray goes like this. इसका इमेज मिल गया हमको. अगर इसका दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट लेंस, राइट. इफ आई मेक श्योर दैट दिस ऑब्जेक्ट इज मतलब दिस इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज एग्जैक्टली ऑन द फोकस ऑफ द आई पीस, एफी पे रख दिया तो क्या होगा कि दीज टू रेज विल गो लाइक दिस एंड दे विल नेवर मीट ही नहीं करेंगे, पैरेलल हो जाएंगे. समझ में आएगा? ओके. हाउएवर अगर इसको हमने टिपिकल यहाँ पे लेकर आ गए, ठीक है, विद इन द फोकस लेकर आ गए, तो क्या होगा कि दे विल मीट समवेयर लाइक दिस. समझा क्या? तो रिलैक्स आई कंडीशन में क्या होगा कि यू शुड नो दैट फॉर रिलैक्स आई कंडीशन दिस विल बी ऑन द एफ ओनली. अब मैं नेमिंग दे रहा हूँ. देखो, लेट्स पुट द नेमिंग. ओके, नेमिंग के लिए ऑरेंज यूज कर लेते हैं. देखो, ये है हमारा, क्या बोलेंगे इसको, UO, isn't it? और ये क्या है, VO, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस है ना. What is this? UE है ना. और what is this? VE is equal to what? DDV. हमारा जो VE है it is equal to D. This is UE, this is VO, this is U. Any questions here? डायग्राम समझ में आया क्या? अच्छा, तुम जो ऑब्जर्वर हो तुम यहाँ पे हो, ठीक है. ओके, एंड यू सी द इमेज. ठीक है, तुम्हारे जो एंगल बनेगा यहाँ पे आके, तो आई विल टेक दिस एंगल. ये जो एंगल है दिस विल बी द एंगल बीटा. ये एंगल बीटा है, ठीक है, एंगल मेड बाय द इमेज ऑन द आई. इज मेकिंग सेंस? तो इस एंगल को बीटा ले लेते हैं हम लोग. और tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी अभी? व्हाट इज tan बीटा? थोड़ा सा इसको ना मिनिमाइज कर लेते हैं. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड डायग्राम. दिस आई पीस है, दिस आई पीस. मैंने लेंस नहीं बनाया बिकॉज एकदम से थोड़ा इट लुक्स मेसी. ओके, तो आई होप बट यू गॉट इट. ओके, आ जाओ. तो वी कैन से दैट ओके, ठीक है. आ जाओ. tan बीटा क्या आएगा बोलो? tan बी डैश ए डैश बी डैश आएगा. हाँ, ए डैश बी डैश अपॉन यूई. ए डैश बी डैश अपॉन यूई, करेक्ट है. ओके, एंड tan अल्फा आई एम टेकिंग द फॉर्मूला फ्रॉम द प्रीवियस डायग्राम ओनली. इट वाज AB अपॉन D. Okay, and m of this system will be tan beta upon tan alpha, and that would be what? It will be a dash b dash upon ab into d upon ub. Now you have to understand this is very important derivation. तो m की वैल्यू क्या आ रही है? a dash b dash upon ab. a dash b dash इमेज है और ab ऑब्जेक्ट है. किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए. इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इज एक्चुअली mo. ठीक है. सिमिलरली d upon ue. D upon UE is a general formula for magnification. D upon U क्या फॉर्मूला है? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, राइट. ठीक है, isn't it? ओके, तो D upon U D तो कांस्टेंट है, U जिसका होगा उसका मैग्निफिकेशन है. ये U किसका है? UE का है ना. ठीक है, तो आई कैन राइट इसको into ME and see you should understand. ठीक है, we'll put a negative sign here. Okay, to say that final image is inverted. समझ में आया क्या? इफ यू वांट टू इसको अगर इसको वापस से सीधा करना है तुमको, तो वी कैन पुट वन मोर लेंस हियर. ओके, एट 2f डिस्टेंस, तो वो इमेज को उल्टा कर देगा. समझ में आया ना? एक और लेंस लगा दिया अगर, तो ये जो इमेज है उसको वो सीधा कर देगा ऐसे. बट इट हैज टू बी एट 2f ऑफ दैट लेंस. तो एक थर्ड लेंस भी लगाते हैं लोग. ओके, इफ यू वांट टू स्ट्रेटन द इमेज, इरेक्ट करना है तो कर सकते हो. एनी क्वेश्चंस हियर? ये समझ में आएगा. दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे. नाउ इट इज वेरी सिंपल. ओके, यू हैव टू कंडीशंस, DDV एंड इंफिनिटी, राइट. ओके, तो यहाँ पे DDV के लिए तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है. आई एम गोइंग टू यूज दिस ओनली. M, यू मस्ट अंडरस्टैंड वन मोर थिंग अबाउट माइक्रोस्कोप्स.
देखो अगर तुमने प्रैक्टिकली माइक्रोस्कोप यूज किया है तो वंस यू कीप द स्लाइड, ओके, यू कैन मूव योर आईपीस। जब तुम आईपीस को ऊपर नीचे करते हो, ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो चेंज कर रहे हो। समझ में आया क्या? उससे क्या होएगा, इफ यू चेंज द डिस्टेंस, दिस a dash b dash का इट विल शिफ्ट, राइट? ठीक है, तो इफ यू वांट रिलैक्स आई कंडीशन, यू विल मेक श्योर a dash b dash इज ऑन फोकस, ठीक है, नहीं तो तुम क्या करोगे, इसको अंदर लेके करोगे। तो जब एडजस्ट करते हैं एक्चुअली तुम इसको एडजस्ट कर रहे हो कि ये कहां जा रहा है, समझा? इज मेकिंग सेंस? तो हम मूव किसको करते हैं, हमेशा आईपीस को मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जैसा है वैसे ही रहेगा। समझ में आया क्या? व्हाट इज फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर यू मूविंग, आईपीस, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं टिपिकली कि एमओ का फॉर्मूला हम वैसे रहते हैं, तो एमओ को वी कैन राइट एज -VO/U, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो वो दोनों जगह पे सेम रहेगा, इट विल बी -VO/U बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। व्हाट इज चेंजिंग इज द बिहेवियर ऑफ दिस गाय डिपेंडिंग ऑन वेयर दिस a dash b dash इज, ओके। तो अगर ये फाइनाइट डिस्टेंस से बना रहा है तो आई यूज इसका 1 + d/f फॉर्मूला, और अगर ये d/f ही यूज करेंगे, अगर क्या बोलते हैं ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से बना रहा था, तो आई एम चेंजिंग द फॉर्मूला फॉर me and I'm taking the formula from this part only, 1 + d/f for ddv एंड m इंफिनिटी के लिए वी आर यूजिंग d/f। तो देखो यहाँ पे मैंने वही किया है, रिलैक्स डाई कंडीशन के लिए फॉर्मूला वैसे ही लिया है, समझा? वन मोर थिंग वी कैन राइट यहाँ पे, व्हाट इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोला तो इसका मतलब देयर आर आस्किंग डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं। समझ में आया क्या? इज मेकिंग सेंस? अगर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप तो क्या चाहिए उनको, डिस्टेंस बिटवीन, एंड व्हाट इज दैट डिस्टेंस, VO + UE, है ना? और ये केस में क्या हो जाएगा बताओ, VO + UE विल बिकम FE। समझ में आया क्या? इज इट मेकिंग सेंस टू यू गाइस? और इसमें साइन कन्वेंशन में डाल देना भाई, इतना बेवकूफ मत बनो। तो ये डिस्टेंस से मशे कर रहे हैं, डोंट पुट -+ यहाँ पे कोई साइन कन्वेंशन यहाँ पे नहीं चलेगा, मैग्नीफिकेशन यू पुट, ओके, यहाँ पे कोई साइन कन्वेंशन नहीं चलेगा। समझ में आया क्या? ऑल्सो दीज टू आर टिपिकल लेंसेज, तो दीज फॉर्मुलाज आर ऑल्सो एप्लीकेबल। हाँ, कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे वी कैन राइट 1/VO - 1/UO = 1/FO, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/VE - 1/UE = 1/FE। तो दोस फॉर्मूलाज टिपिकल लेंस के आर ऑल्सो एप्लीकेबल, ऐसा जिसे हमने पढ़ा है। एनी क्वेश्चंस हियर? ये अगर फॉर्मूला हमको आता है तो हम कोई भी सम क्रैक कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, लास्ट पार्ट कर लेते हैं, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप काफी आसान, क्योंकि बेस्ट पार्ट अबाउट टेलीस्कोप इज वन थिंग यू आर श्योर कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, वेरी वेरी फार इंफिनिटी पे कहीं बैठा है, इजंट इट? ओके, ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे ही है, ओके, तो वी कैन से दैट, जैसे अगर, तो वी कैन से दैट उसका इमेज कहां बनेगा, और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनने वाला है, गारंटीड फोकस पे बनेगा, राइट? तो वन सेकेंड, तो ऐसा कुछ समझ लो, एक ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, तो आई नो दैट उसका जो इमेज बनेगा हैज टू बी एट, दिस हैज टू बी व्हाट, FO, बिकॉज ऑब्जेक्ट E पे ही इमेज बनने वाला है, एंड दिस इज लेट्स से आवर ऑब्जेक्ट AB, सम डिस्टेंट स्टार, ओके, दिस इज आवर A dash B dash। समझ आया? समझ आया क्या? बिकॉज यू नो फॉर श्योर कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज हैज टू बी एट फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये चीज गारंटीड है, मतलब, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, अब इफ यू वांट इमेज टू बी एट DDV, व्हाट डू डू? सेम टिपिकल अरेंजमेंट जो लास्ट टाइम किया था, ओके, इफ यू वांट इमेज एट DDV, यू मेक श्योर दैट योर दिस ऑब्जेक्ट इज विद इन द फोकस ऑफ आईपीस, तो आईपीस के अंदर लेके आ जाओ बस। और डायग्राम कैसे बन जाएगा तुम्हारा, डायग्राम वुड बी सेम डायग्राम, ठीक है, ये फोकस है तो यहाँ कहीं फोकस होगा, ओके, इट शुड गो लाइक दिस, and then you back trace and you have your image. ठीक है, this is the final image. Ray diagram is very simple, I guess.
Okay, let's talk about the angles as well. Can we use the alpha का formula that we had in the first two case? I don't think so. वो तो नहीं चलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है यार, वहां पे तो डी पे रखा था, ठीक है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा हमेशा, ठीक है. तो यहाँ पे सी, यहाँ पे व्हाट आई से कि विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, विद इंस्ट्रूमेंट्स यू आर हियर वाचिंग द ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ द टेलीस्कोप, राइट. तो तुम बोल सकते हो कि ये भाई ये मेरा एंगल बीटा है, दिस एंगल इज बीटा. ओके, बट विदाउट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है, व्हाट वी कैन इमेजिन कि यू आर हियर. यहाँ पे तो इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, इजंट इट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, राइट. तो उसके पहले हो तुम. ओके, एंड वी टेक दिस एंगल एज अवर अल्फा एंगल, जो सीधा रे यहाँ पे आ रहा है, समझा. और ये अल्फा, तो क्या ये अल्फा, तो यू हैव ट्राइंगल लाइक दिस. सी, यू हैव ट्राइंगल लाइक दिस. देखो यहाँ पे ट्राइंगल देख लो एक बार. यू हैव ट्राइंगल लाइक दिस. सी, दिस इज योर a dash b dash, this is your beta, this is your alpha, this is FO, this is UE. Can you see this? This is UE है ना, मैंने नेमिंग नहीं किया है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ, ठीक है. दिस इज योर VO, दिस इज योर UE, दिस इज योर V which is equal to D. Any questions, anyone? If you got this, then what is tan alpha? Tan alpha is a dash b dash upon FO. Tan beta would be a dash b dash upon UE. तो m का वैल्यू क्या है, m ddv. It will be minus FO upon, minus sign indicates image is उल्टा, minus FO upon UE, isn't it? है ना, समझा क्या. और वही तुमको अगर इन्फिनिटी पे ले जाना है, रिलैक्स कंडीशन करना है, तो what will be m infinity? For m infinity, UE should be equal to FE, isn't it? So you have minus FO upon FE. Very important formula. Okay, same. Can we get the length? What is length का formula? Length ddv. It will be FO plus UE. Simple. ये VO को FO लिखना चाहिए ना. VO is always FO. हाँ, VO is always FO. Okay, हाँ. तो FO plus UE, isn't it? Okay, FO plus UE. And this case में UE will become L infinity will be FO plus FE. That's it. These are the formulas that you should remember. I hope you are able to understand this. Simple है कि देख लो, समझ लो एक बार, ठीक है. You should know magnification at DDV condition, magnification infinity, and that's it. इसको तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं. Length when the final image is formed at infinity. Okay, length when the final image is formed at DDV, magnification DDV, magnification infinity. Infinity मतलब जो फाइनल इमेज है वो तुम्हारा इन्फिनिटी बन रहा है. That's it. Any questions, guys? Are you able to understand this? समझ में आया क्या? Now you should understand कि the problem with these kind of telescopes where we use lens क्या हो सकता है, अभी एब्रेशन हो जाता है, isn't it? है ना, क्रोमैटिक एब्रेशन हो जाता है, isn't it? तो how do we avoid that problem? So we can use mirrors instead of lens. So we use mirrors to avoid chromatic aberrations. ठीक है, ओके. और कैसे बनाएंगे, देखो मैं टिपिकल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तुमको. ओके, वन इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर, ओके, एज पर NCERT. हमने एक प्रैक्टिकली बनाया था, तो आई शो यू दैट स्ट्रक्चर ऑल्सो. यू हैव अ मिरर लाइक दिस, ओके, एंड ऐसा कुछ, एंड देन यहाँ पे गैप रख देते हैं हम लोग, एंड ये यहाँ पे भी यू हैव अ मिरर लाइक दिस. You have two mirrors. Okay, whatever rays यहाँ पे you have the observer. Okay, so whatever rays that are coming from distant object, वो rays देखो ऐसे आएंगे. They'll come like this. You get यहाँ पे जाके then you get land here.
जो ऐसे ये रे आ रहा है यहाँ पे, गेट लाइक दिस एंड हियर ऐसे। अब जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा ओके उतना ज़्यादा तुम रेस कलेक्ट कर सकते हो, उतना अच्छा इमेज बनेगा। समझ में आएगा? ओके एंड वी कैन मेक वन मोर प्रैक्टिकल वन। तो दिस इज टिपिकली फ्रॉम द एनसीईआरटी। हमने एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट किया था, तो आई जस्ट टेल यू व्हाट वाज आवर प्रोजेक्ट। वी मेड इट लाइक दिस, वी यूज्ड अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दैट आल्सो कैन बी यूज्ड। ऐसा करते देखो, प्लेनो कॉन्केव। We used a mirror like this. This was the mirror. This entire thing is in the pipe. एक पाइप है, okay, which is black. पूरा black कर दो उसको कोटिंग हम लोग, so that बाहर की लाइट नहीं आनी चाहिए। ये एंड पे we have put your planar convex planar concave lens. Actually planar concave mirror है ये, यहाँ पे ऐसे mirror रखा है, यहाँ पे इस साइड पे रखा हुआ है, ठीक है, okay. And what you do is you keep a mirror like this यहाँ पे, ऐसे में रखते हैं, ओके, एंड यू क्रिएट आई पीस यहाँ पे कहीं आई पीस बनाते हैं, ओके, थोड़ा स्मॉल, ओके। व्हाट यू डू इज यहाँ से रे जो आ रहे हैं, दोज रेज विल फॉल यहाँ पे, ओके, एंड रेज ऐसे जाएंगे यहाँ पे, देखो आप, and this rays will fall like this, देखो आप, ठीक है, this is your eyepiece। यहाँ पे हमारा eyepiece लगा होता है, तो you can keep a different yellow color, this is your eyepiece, okay। and this we did practical, हमने ऐसा practical project बनाया था, and this works very good, okay। तो you have two lenses। See, you should understand the typical job of objective is to collect rays। एक बार वो रेज आ गए, फिर ये रेज को ऊपर ले जा रहे हैं, ओके, 45 डिग्री पे रखते हैं इसको हम लोग कैलिब्रेट करके, एंड देन वी कैन सी ये आईपीस जो है उसको जूम कर रहा है, बिकॉज एवरीथिंग विल बी फोकस एट अ पॉइंट, राइट। सो पैरेलल रेज आ रहे हैं ना, तो फोकस होकर एक पॉइंट पे आ जाएगा, इसके फोकस पे, समझ में आ रहा है क्या? जैसे फोकस पे आया इट्स लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, फिर उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग जूम कर लेते हैं, मैग्नीफाई कर लेते हैं यहाँ पर आईपीस से, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम कि देयर इज नो क्रोमैटिक एबरेशंस। समझ में आ रहा है क्या? इज मेकिंग सेंस, ठीक है। तो ये एडवांटेज बताना चाहिए। दिस इज टिपिकल मिरर टेलीस्कोप, ओके, एंड these are your typical refractive type telescope. This is reflecting type telescope बोलते हैं इसको हम लोग, this is reflecting type telescope, and I think you have done PhD here, enough है, okay। समझ में आएगा सब कुछ? Any questions?